हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं हूं जितेंद्र। मैं आपका बालाजी कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। ये क्लास है एयरफोर्स बाई ग्रुप और नेवी एमआर के लिए चल रही थी और चैप्टर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। इसकी क्लास हमारी 7 हो चुकी है। आज क्लास हमारी 8वीं है, ठीक है। और 7वीं क्लास तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। आज जो क्लास रहेगी उसका नेक्स्ट टाइम रहेगा आपका आज, ठीक है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन कराता हूँ। इससे पहले जो क्वेश्चन होगा आप उनका रिवीजन करते रहना, ठीक। देखो क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है। पहला व्यापारी वो खरीद मूल्य पर जोड़ रहा है। दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ रहा है, ठीक है। जब दोनों का क्या हो, विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। तो दोनों खरीद वाला भी और विक्रय भी वाला भी वो किस पे दावा करते हैं, लाभ पर। कितने परसेंट पर, 20%। दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपये है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। तो कैसे करेंगे इसको। 20% का दावा कर रहे हैं ना, 20%। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। ये होता है पहला व्यापारी का कर रहा हूं मैं पहले। पहला व्यापारी, इसको सीपी मानेंगे या एसपी मान लेंगे, ठीक। पहला व्यापारी कह रहा है सीपी पे कह रहा है, मतलब खरीद पे कह रहा है पहला व्यापारी, ठीक है। तो इसको सीपी मान लेंगे। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, ठीक। 5 में खरीदा उसने और 6 में बेच दिया, तभी तो 1 का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पे करता है 1/5। इसको एसपी मानना पड़ेगा क्योंकि वो विक्रय मूल्य पर जोड़ रहा है वो। तो इसको प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका, ठीक। तो 5 में उसने बेचा सेकंड व्यापारी, तो उसने खरीदा कितने में होगा, 4 में। 4 में तो खरीदा होगा, तो 5 में बेचा तो 1 की प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब ये कह रहा है जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो इन दोनों बराबर करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, क्योंकि ये 6 एसपी है और ये 5 एसपी है। लेकिन कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। यहाँ भी 6 था तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, ठीक। अब क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले का, सेकंड वाले का, और इस पूरे समीकरण में 6 का कर देंगे। तो हमारे ये एसपी है ना, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैंने 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया है ना एसपी में, तो सीपी में भी करना पड़ेगा। और जो मैं मल्टीप्लाई करते नीचे डैश कर दिया करो, इससे पता चल जाए किसका मल्टीप्लाई किया है। यहाँ भी 6 का हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ सीपी कितना हो गया, पहला व्यापारी का 5×25 कितना हो गया, 5×25। और इसका एसपी कितना हो गया, 30। कितना हो गया, 30 हो गया। इसका दूसरे व्यापारी का सीपी कितना हो गया, 24। और दूसरे व्यापारी का एसपी कितना हो गया, 30। अब दोनों के क्या हो गए, विक्रय मूल्य बराबर हो गए, नहीं हो गए, पहले व्यापारी दूसरे व्यापारी के। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है, यहां तक हमने कर लिया, ठीक। तो दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपये है। दोनों व्यापारियों का लाभ का अंतर 85 रुपये है। देखो 25 में उसने खरीदा और 30 में बेच दिया उसने, कितने का लाभ हुआ, देखो यहाँ नेक्स्ट कर ले लो। पहला व्यापारी 25 में उसने खरीदा और 30 में उसने बेच दिया, कितने का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ। सेकंड व्यापारी 24 में खरीदा, 30 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ, 6 का लाभ हुआ, ठीक है। ये क्या लाभ है, क्या है, लाभ। इन दोनों लाभ का अंतर कितने रखा है, कितना है निकला, 1 निकला। और दे रखा कितना उसने, 85 रुपये, ठीक। यहां समझ आ गया। ये सीपी है, ये एसपी है। 25 में खरीदा, 30 में बेच दिया, 5 का लाभ हुआ पहला व्यापारी का। दूसरे व्यापारी का 24 में खरीदा, 30 में बेच दिया, क्या का लाभ हुआ, 6 का। इन दोनों का अंतर कितना निकला, 5 में खरीदा, 6 में खरीद बेच दिया, कितने का लाभ हुआ, 1 का। कुछ बता रहा है, 85 का लाभ हुआ, ठीक है। अब कह रहा है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य या फर्स्ट का निकाल लो या सेकंड व्यापारी का निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, विक्रय मूल्य दोनों बराबर ही निकलेंगे, ठीक है। अब किसका विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य क्या करेंगे, 85 इंटू 30, ठीक। 3×5 = 15, 3×8 = 24, 1 25, एक जीरो पीछे लगा दो। ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य आपका निकल कर आ गया प्रत्येक वस्तु का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या कह रहा है। सुनील लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर, इस पर विक्रय मूल्य पर कौन कर रहा है, सुनील। विक्रय मूल्य पर
जबकि सुजीत दूसरा व्यक्ति हो रहा है, लाभ प्रतिशत वो गणना क्रय मूल्य पर कर रहा है। जो सुनील है वो विक्रय मूल्य पर कर रहा है, और जो सुजीत है वो क्रय मूल्य पर गणना करता है। ठीक है, तो उनके लाभ का अंतर 900 रुपये है। कितना है? 900 रुपये। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तथा सुजीत को 50%, सुजीत 50% के लाभ पर है तथा सुजीत 40% के लाभ पर होता है, तो विक्रय मूल्य होता है पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, सेम। ठीक है, उसमें 1% दे रखी थी उसी के विक्रय मूल्य पर और विक्रय मूल्य पर करा था, लेकिन यहाँ अलग अलग व्यक्तियों अलग परसेंट दे रखी लाभ उसकी। ठीक है, देखो पहले किसका निकालते हैं हम। सुनील कितने करा? 50%। सुनील कितने? 50% पर। ठीक, 50% मतलब 1/2। ये किस पे कर रहा है सुनील? सुनील कहाँ है? सुनील ये रहा, किस पे कर रहा है? विक्रय मूल्य पर। ये इसको मैं एसपी मानना पड़ेगा, इसको मानेंगे प्रॉफिट। तो यहां से पता चल जाएगा सीपी और एसपी। ठीक है, दो में बेचा उसने, एक का प्रॉफिट कमा लिया उसने। दो में बेचा, एक का प्रॉफिट कमा लिया, मतलब एक एक में खरीदा, दो में बेचा, तभी तो एक का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब कौन आता है हमारा? सुजीत। दूसरा व्यक्ति कौन है? सुजीत। ये कितने परसेंट पे? 40% पे। 40% फ्रैक्शन क्या होगी? 2/5। सुजीत किस पे कर रहा है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर करता है। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट मानो, इसको मानो सीपी। 5 में खरीदा और दो की प्रॉफिट है, 7 में बेच दिया उसे। ये कौन था? ये था हमारा सुनील, और ये था सुजीत। ठीक है, लेकिन इन दोनों के विक्रय मूल्य के बारे में समान कहा गया है, लेकिन यहाँ समान नहीं है। मैंने क्या बोला था? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना 7, यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ 2 का कर देना, तो कितना हो गया? 7 तो सीपी हो गया आपका। ठीक है, और 14 एसपी हो गया। 7 में खरीदा, 14 में बेच दिया उसने। ठीक है, सुजीत है क्या है? उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 10, और इसका कितना हो गया? 14। ये तो इसका भी 14 था, इसका भी 14 होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य समान की बोला है उसने। अब देखो क्या कह रहा है, उनके लाभों का अंतर कितना है? 900 है। देखो, 7 में खरीदा, 14 में बेच दिया उसने। कितने बेच दिया? 14 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ? पहले यहाँ देखो, इन दोनों के बीच में क्या करूँ, यहीं पे कर दे रहा हूँ। ठीक, तो कितने का लाभ हुआ? 7, 7 का लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ कितने का लाभ हुआ? 10 का खरीदा, 14 में बेच दिया, कितने लाभ हुआ? 4 का लाभ हुआ। ये हुआ सुनील को लाभ 7 का, और ये सुजीत को हुआ 4 का। ठीक है, इन दोनों इन दोनों लाभों का अंतर कितना है? इन दोनों लाभों का अंतर कितना है? 3, और उसने कितने दे रखा है? 900 दोनों का। एक की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 0000 आ जाएंगे पीछे। ठीक है, अब क्या करा है? विक्रय मूल्य बताइए, मतलब उसने एसपी पूछा है मुझे। एसपी कितना है? 14 यहाँ, 14 यहाँ है, किसी भी निकाल लो। 300 इंटू 14 कितना होगा? 4200। ये क्या आ गया? 4200 आपका विक्रय मूल्य आपका आ चुका है। ठीक है, इस क्लास में मैं ओनली 2 ही क्वेश्चन रखूंगा, 4 से 5 ही कराया करूंगा। ठीक है, जिससे आपके अच्छे से समझ में आए। ठीक, इस टाइप नया टाइप था ये क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ। ठीक है, और ये क्लास जो एयरफोर्स बाई ग्रुप और नेवी एमआर के लिए तैयार करें, उनको इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट कर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।